आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धम्माशोक यानी कि कुमार शोतोकू इनके राजकाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह इन्होंने जापान के पुनर्निर्माण के लिए जो अपना योगदान दिया और जापान को बुद्ध धम्म की ओर, बुद्ध की तथागत की नैतिक शिक्षाओं की ओर जापान को मोड़ दिया और जापान में एक बेहतर विकास की प्रक्रिया का निर्माण किया, उसकी नींव भी डाली और जापान आज हम सबके सामने है। तो आइए कुमार शोतोकू की इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको पिछली कड़ी से जोड़ देते हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि शोतोकू ने एक 8 पहलू विहार जो बनाया था, जिसे इस तरह का विहार कहते हैं कि जहाँ से बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाता था और वही प्रचारक फिर जापान में घूम घूम कर बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करते थे और इस तरह तथागत की शिक्षाओं से वहाँ के लोगों को प्रचारित कर उनको परिचित किया करते थे। तो इस तरह से ये काम चलता रहा। अब देखिए कि ये जो 8 विहार जो कुमार शोतोकू ने बनाए, ये नालंदा महाविहार तुल्य विशाल तो नहीं रहे होंगे। नालंदा का अपना एक अलग उसकी पहचान है, लेकिन नालंदा जैसे भले ही ना रहे लेकिन उसी ढंग के बने होंगे। ये इसलिए कहा जाता है कि जब बुद्ध धम्म चारों तरफ जब फैलने लगा तो भारत में जितनी मजबूत व्यवस्था सम्राट अशोका ने खड़ी की थी बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार की, और जितने बड़े विश्वविद्यालय भारत में निर्माण किए थे, बिल्कुल ऐसे ही देख देख कर अपनी अपनी जगह पर लोग बनाने भी लगे थे। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि उस ढंग के जरूर बने होंगे, भले ही उतने विशाल ना होंगे। जिन आयतनों में कला, विज्ञान, भाषा, साहित्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति तथा और भी देश की उन्नति के विषय यहाँ सिखाए जाते थे। इन संस्थाओं में जापान को उत्कृष्ट और समृद्धशाली बनाने की एक बड़ी लंबे समय तक प्रक्रिया चली। 2 चीजें, एक तो जापान को उत्कृष्ट बनाने की और जापान को समृद्धशाली बनाने की। तो ये दोनों चीजें कुमार शोतोकू ने उनके शासनकाल में इसे विकसित करना शुरू किया था और इनमें होर्योजी का मंदिर ही प्रधान माना जाता है, जो जापानी बौद्धों के लिए बुद्ध गया और जापानी राष्ट्रीयता का मूर्तिमान रूप है। जापान के लिए ये बोध गया जैसा ही है, जैसे कि हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए बोध गया का जो स्थान है वो जापान में ये जो होर्योजी है, इस बुद्ध विहार का स्थान रखा गया है। अधिक धार्मिक राजा, अधिक आदर्शवान राजा अक्सर असफल शासक सिद्ध होता है। अब ये बात तो होती है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, जो आदर्शवादी होता है, वो शोषक नहीं होता। अब वो शोषक नहीं होता तो उसे कमजोर मानते हैं लोग, क्योंकि वो शोषण नहीं करता और लोगों को बड़ी अजीब सी ये उनकी चाहत होती है कि राजा के रूप में देखने की। तो राजा को बड़े ही अलग तरीके से देखते हैं लोग और इसलिए कुमार शोतोकू भी एक धार्मिक राजा होने के कारण वे वैसे नहीं रहे जैसे लोग मानते हैं। तो वो बड़े तलवार लेकर शक्तिशाली राजाओं के रूप में ये उन्होंने पहले किया, जैसे सम्राट अशोक के साथ हुआ, लेकिन जब उन्होंने बुद्धिज्म का दामन थाम लिया तो फिर वो तलवार के बल पर नहीं बल्कि उन्होंने दोस्ती के बल पर भारत की सीमाओं का विस्तार किया। तो बिल्कुल ऐसे ही शोतोकू भी रहे। शोतोकू में आदर्श तथा व्यवहार का अद्भुत सम्मिश्रण था। ये उनके स्वभाव की विशेषता रही कि वे आदर्शवादी भी थे और व्यवहार कुशल थे। राज्य का कार्य करते समय उनका व्यवहार उसी पद के अनुकूल रहता था। जब वो राजकाज करते थे तो राजकाज राजा के अनुरूप, और उन्होंने जब सन 607 में सर्वप्रथम चीन से सीधा राजनीतिक संबंध स्थापित किया, अपने राजदूत के हाथ उन्होंने पत्र भेजा और उनमें चीनी सम्राट एडती
जिनका राजकाल का समय रहा है 607 से 617, इन्हें सूर्योदय भूमि यानी कि जापान, इसका शासक और सूर्यास्त वो भूमि के शासक को अपना संदेश भेजता है, यह कहकर संबोधित किया। और इस पर चीनी सम्राट क्रुद्ध हुआ। जापान के शासक ने कहा कि सूर्योदय की भूमि का शासक सूर्यास्त की भूमि के शासक को अभिवादन करता है। ये जब उन्होंने अपने पत्र में लिखा तो चीन का सम्राट बड़ा क्रुद्ध हुआ और बड़ी सफाई लेकर उसे शांत किया गया। चीन सम्राट ने इन शब्दों में उत्तर लिखा। देखिए, चीन सम्राट ने, सम्राट महतो के राजकुमार से कहते हैं, उत्तर में शोतोकू का जवाब आया, पूर्व का देवराज पश्चिम के सम्राट से कहता है। इस प्रकार उन्होंने चीन के साथ अपने बराबरी के दावे को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने 30 वर्ष के शासनकाल में क्या किया, इसके संबंध में जापान की संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ विद्वान डॉक्टर मसाहारू अनेसाकी प्रतिपादन करते हैं। वे लिखते हैं, बड़ा लंबा पत्र है उनका और उसमें उन्होंने मसाहारू अनेसाकी ने कुमार शोतोकू का एक लंबा परिचय दिया है और उनके कार्य की उस वक्त की जो एक रिसीप्ट हमें मिलती है कि वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इस बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी में, क्योंकि यहाँ रुकना होगा, ये वक्त पूरा होता है। वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।